बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद 28 तारीख से करने वाले हैं, जिसको लेकर अब बिहार में एक बार फिर से चुनाव की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान करेंगे 28 को बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद। उन्होंने साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हुए कह दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब इसका शंखनाद 28 तारीख को गांधी मैदान से किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो चिराग ने साफ तौर पे यह ऐलान कर दिया है कि अपने विपक्षियों को अब सावधान रहने की जरूरत है और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद की जो बड़ी घोषणा की है उससे अब सबसे ज्यादा टेंशन में तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने का बड़ा दावा कर रही है, लेकिन चिराग पासवान के दावे के बाद अब कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि क्या चिराग पासवान की भूमिका अब की बार के विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा ही होने वाली है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद यह गांधी मैदान में पहली रैली होने वाली है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मंगलवार को पटना के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के बाद चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में लोजपा एक बड़ी तैयारी रैली की करने जा रही है और लंबे समय के बाद हमारे नेता रामविलास पासवान जी के निधन के बाद गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह चुनावी वर्ष भी है, अगले साल इस समय तक नई सरकार की गठन भी हो चुकी होगी। ऐसे में गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी घोषणा होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रत्याशियों के चयन के साथ सीटों की चयन इस रैली के बाद शुरू हो जाएगा। आने वाले साल में पार्टी की क्या रणनीति होगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा होनी भी शुरू हो गई है। चिराग ने यह भी कहा कि अभी हमको दिल्ली वापस जाना है, मंत्रालय का काम है, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं, पर अभी यह बैठक कुछ और समय तक चलेगी। वहीं चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि क्रीमी लेयर और आरक्षण के मुद्दे पर आपका अलग स्टैंड रहता है, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कई लोग चाहते हैं कि मेरे और प्रधानमंत्री के बीच में दूरी बढ़े, लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री के साथ मेरा विवाद होना कभी भी संभव नहीं है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।